अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद सदीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद की F9 पार्क ग्राउंड में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस ग्राउंड में मौजूद है। आइए लोगों से जानते हैं कि लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, वो किस किस्म का अज़्म एतमाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कर रहे हैं और इनके मुतालबात क्या हैं। माशाल्लाह आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। मैं इससे पहले डी चौक गया था। ये मुकम्मल तौर पे सील इसलिए किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुनने में आया कि कांपे टांग रही थी कि ये अजीम लोग इस्लामाबाद से निकल कर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ आ रहे हैं। ये अब सिलसिला रुकने वाला नहीं है और मैं इन्हें यही मशवरा दूंगा कि बाइज़्ज़त तरीके से हलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, इस्तीफ़ा दे, घर जाएँ, मुल्क साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाए। के लिए ये बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, इनको ये नज़र नहीं आते और सिर्फ ये जो पार्टी का चंदा दे रहे ये नज़र आ रहा है। देखें, बात ये है कि हम फॉरेन फंडिंग का केस इन्होंने खोल दिया है। एक पार्टी को इन्होंने सिंगल आउट किया है। फॉरेन फंडिंग पीपल्स पार्टी नून लीग भी हुई है, उनका भी फैसला आना चाहिए था, तीनों का इकट्ठे होना चाहिए था। ये तो इंतकामी कार्रवाई है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है गैर जानिबदार नहीं है और ये जिस तरह फैसला दिया है, क्या ये देखिए अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर देंगे, खान साहब को नाल कर देंगे, ये इनकी खाम ख्याली है। कि नाम ये सब ने चूज़ किया था और सबसे बड़ी बात जो न्यूट्रल साहब हैं उन्होंने ये नाम दिया था और उस टाइम उनका बहुत ज़्यादा असर था, क्योंकि आपको पता है हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत रोल है, वो फ्री हैंड नहीं देते हैं। ये कमिश्नर का किरदार भी, इखलाक भी और कौम से उनकी जो नफ़रत है ना वो भी देख ली कि वो किस किस्म के फैसले कर रहे हैं और कौम को उन्होंने कितने इंतशार में मुब्तला कर दिया। और ये सिर्फ एक शख्स की बिना पे है। अगर वो इंसाफ करते तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, इमरान खान, आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान किसी जो एक मुहिब्ब वतन बंदा है वो किसी गैर मुल्क से कोई पैसा ले सकता है? हमारे गैर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी बैठे हैं, हमारे फॉरनर हैं, उन्होंने हमेशा डोनेशन दी है खान साहब को। वो आज खान साहब उनको इशारा करें, वो इमरान खान के कदमों में अरबों रुपए डाल देंगे। ये कैसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर कि उसने फॉरेन ममनुआ फंडिंग ली है? कौन सी ममनुआ फंडिंग है? प्ले पे खिलाया जाए तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन देखें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आपको कह रही है कि सब पार्टियों का इकट्ठा सुन के सुनाया जाए, तो मेरा एक सवाल है इलेक्शन कमिश्नर से कि क्या लीबिया से आया हुआ पैसा आपको पता नहीं? क्या असगर खान केस का प्रूफ शुदा केस आपको पता नहीं? क्या उसामा बिन लादेन से लिए गए पैसे आपको पता नहीं? और फिर जब एक इलेक्शन कमीशन पीडीएम की एक जैली शाख बन चुकी है तो क्यों नाम इसके खिलाफ एहतजाज बनाया था और इसमें न्यूट्रल का एक किरदार था जिस पे आज सवाल उठ रहे हैं। हम यही पूछ रहे हैं कि जब न्यूट्रल ने गारंटी दी थी कि ये बंदा न्यूट्रल रहेगा, तो ये न्यूट्रल की तरह न्यूट्रल क्यों नहीं रह रहा? खान के लिए आए हैं और खान के लिए एहतजाज करेंगे और बिल्कुल वो ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है वो बहुत गलत है। पीटीआई के ये कारकुनान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पे भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे और मुल्क में आम शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। कंटिन्यूज डिजिटल के साथ मोहम्मद सदीक, इस्लामाबाद।